हाय, मैं हूं अंजलि। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एसपी कैसे निकालते हैं और सीपी कैसे निकालते हैं अगर प्रॉफिट परसेंट और सीपी दिया हुआ रहता है या फिर एसपी दिया हुआ रहता है। तो पहले हम लोग कल जो सीखे थे, पहले हम लोग उस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि अगर एसपी और सीपी दिया हुआ रहे तो हम लोग कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। सिमिलरली लॉस कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर एसपी और सीपी दिया हुआ रहता है तो सीपी माइनस एसपी। ये हम लोग का एक बार रिवीजन हो जाएगा। और दूसरा चीज हम लोग सीखे थे कि हम लोग प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता था, प्रॉफिट जितना हम लोग को प्रॉफिट हुआ बाय सीपी इंटू 100। क्लियर है। और लॉस परसेंट निकालना रहता है तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस बाय सीपी इंटू 100। इतना आप लोग को क्लियर हो गया था कल। आज हम लोग इसके आगे का कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। क्या देखेंगे कि जब व्हेन सीपी दिया हुआ रहे एंड सीपी दिया हुआ रहेगा, गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहे, लॉस परसेंट दिया हुआ रहे, देन फाइंड एसपी। फिर हम लोग एसपी कैसे फाइंड करेंगे, उसका भी एक अलग फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला है एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे प्रॉफिट लिख देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर रहे। प्रॉफिट परसेंट बाय जितना दिया हुआ था 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। सबसे पहले जिन दोनों को सॉल्व करना है क्योंकि ये पहले ब्रैकेट में है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो रहेगा उसको सॉल्व करना है, फिर उसको बाय 100 करना है और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सीपी से। ये हुआ कि हम लोग एसपी कैसे फाइंड करते हैं, जब सीपी दिया हुआ रहता है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहता है और लॉस परसेंट दिया हुआ रहता है। तो इसमें तो मान लीजिए एक ही चीज होगा, या तो उसको प्रॉफिट परसेंट होगा या फिर उसको लॉस परसेंट होगा। तो जब प्रॉफिट परसेंट हुआ था तब ये था फॉर्मूला एसपी का, और जब लॉस परसेंट होगा तब उसमें फॉर्मूला क्या होगा एसपी का, 100 माइनस लॉस परसेंट। यहाँ प्रॉफिट था तो यहाँ प्लस था, यहाँ लॉस है तो यहाँ माइनस होगा बाय 100। इन दोनों को ब्रैकेट में जरूर कीजिए क्योंकि इसको सबसे पहले हम लोग को ये ब्रैकेट वाला को सॉल्व करना है और मल्टीप्लाई हो जाएगा सीपी से। इतना आप लोग को क्लियर है। अब हम लोग इसी को साइड में देख लेते ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। अगर ऐसा हो कि यहाँ पे तो सीपी दिया हुआ था, अब ऐसा हो जाए कि यहाँ एसपी दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो और लॉस परसेंट दिया हो, तो हम लोग सीपी कैसे फाइंड करेंगे। ये सेम चीज आप लोग लिख लीजिएगा। ये मैं इधर इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए दोनों फॉर्मूला के बारे में। एक फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, उससे आप लोग, मैं और दो बताऊंगी, वो चारों फॉर्मूला आप लोग समझ जाइएगा। व्हेन एसपी इज गिवन, ये जो लाइन है ये मैं जो उस साइड वाला भी फॉर्मूला बताने वाली हूँ उसके लिए है। व्हेन एसपी इज गिवन, जब एसपी दिया हुआ रहे, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहे, लॉस परसेंट दिया हुआ रहे, देन फाइंड सीपी। तो हम लोग सीपी कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो सीपी कैसे फाइंड करेंगे, सीपी इज इक्वल टू 100। तो इसमें क्या करना है, ये सेम रहेगा। अगर प्रॉफिट परसेंट का निकालना है और लॉस परसेंट का निकालना है तो सेम रहेगा, बस ये दोनों ऊपर नीचे आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये जो ब्रैकेट वाला था ब्रैकेट नीचे आ जाएगा और ये 100 ऊपर चला जाएगा, बाकी सब कुछ सिमिलर रहेगा। ये 100 ऊपर चला गया और ये ब्रैकेट वाला नीचे आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इतना क्लियर। पी परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट, ये ब्रैकेट में इसको दे दीजिए मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ तो सीपी था दिया हुआ, यहाँ पे एसपी दिया हुआ है तो एसपी लिखेंगे हम लोग। इतना क्लियर हो गया है। मतलब एक ये फॉर्मूला बस याद कर लेना है, इसके अनुसार हम लोग नीचे वाला भी कर लेंगे क्योंकि अगर लॉस दिया है तो माइनस होगा
प्रॉफिट दिया तो प्लस होगा, इतना याद कर लीजिएगा तो ये दोनों फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। और सीपी निकालना है जिसका जस्ट अपोजिट कर देना, बस ये दोनों को ऊपर नीचे कर देना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये दोनों ऊपर नीचे हुआ और यहाँ पे सीपी था, यहाँ पे एसपी हो गया। क्लियर है इतना? अब हम लोग सीपी निकालेंगे व्हेन देयर इज लॉस, तो ये सेम चीज होगा, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे एसपी आ जाएगा, क्योंकि सीपी तो निकालना है, ये तो कॉमन सेंस वाला है। अब बस ये दोनों को अपोजिट कर देना है, तो 100 ऊपर आ जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 100 माइनस लॉस परसेंट नीचे चला जाएगा, तो 100 माइनस लॉस परसेंट, इसको ब्रैकेट में करना याद रखिएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एसपी से। सेम चीज है, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट था तो प्लस हो रहा है, लॉस था तो माइनस हो रहा है। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर है कि ओवरऑल फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का। ये स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक अगर आप याद रखिएगा सारा फॉर्मूला, अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप लोग इजीली निकाल लीजिएगा। मैंने ये भी बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट निकालने के लिए कैसे था फॉर्मूला, जब क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो एसपी ज्यादा रहता था और सीपी कम रहता था, तो एसपी आगे आएगा, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। लॉस में क्या होता था कि सीपी ज्यादा रहता था और एसपी कम रहता था, तो सीपी आगे आएगा और एसपी पीछे जाएगा। तो मैंने सारे फॉर्मूला कैसे बनते हैं मैं ऑलमोस्ट मैंने सबका शॉर्ट ट्रिक बता दिया है। अगर आप लोग इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, अगर एग्जाम में जाना हो ये सारे एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए, जब एग्जाम देने जाइएगा तो ये सारा ऊपर से नीचे ले करके एक बार में पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप जो दिया रहेगा क्वेश्चन उसके अनुसार आंसर निकाल पाइएगा। तो हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग का एग्जाम होता था तो हम लोग एग्जाम के 2-3 दिन पहले सारे फॉर्मूला को एक जगह पे लिख लेते थे, ताकि जब एग्जाम हो जिस दिन उस दिन बस फॉर्मूला को रिवाइज करें और चले जाए, क्योंकि फॉर्मूला ही एग्जाम के टाइम में याद नहीं आता है। तो ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है आप लोग के लिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम में आप लोग उसको इजिली बना सके और इजिली आपको याद हो सके। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बेसिस पे कि एसपी कैसे निकालना है और सीपी कैसे निकालना है, इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। So to find SP when CP profit percent and loss percent are given, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। Find SP of an article, एक आर्टिकल का SP फाइंड करना है whose, जिसका CP is equal to ₹650 है and profit percent is equal to 6%। इतना आप लोगों को क्लियर है? सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो हम लोग को लिखना होता है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 6%, ठीक है। CP is equal to 650 rupees। To find, क्या फाइंड करना है? SP is equal to what? Solution, सॉल्यूशन क्या होगा इसका? इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बता दिया उसे ध्यान में रखिएगा। उसका फॉर्मूला क्या था? 100 माइनस नो प्लस प्रॉफिट परसेंट ब्रैकेट में बाय 100 इंटू CP, ये था इसका फॉर्मूला। तो इसमें देखिए प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है और CP भी दिया हुआ है। जब ये दोनों दिया रहे तो SP कैसे निकाला जाता है, ये इसका फॉर्मूला है। तो SP इज इक्वल टू, अब जो जो प्रॉफिट परसेंट है CP है उन सबके अकॉर्डिंग हम लोग उसका जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 6% है, बाय 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? ₹650 से। ये रुपीस का साइन नहीं हटाना, ये साथ के साथ सब जगह रहेगा, जहां जहां 650 लिखा आएगा वहां पे रुपीस का साइन देना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। तो SP इज इक्वल टू, तो यहाँ 6% था तो 100 प्लस 6% कितना हो जाएगा? 106 बाय 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा ₹650 से। यहाँ पे परसेंट लिखना है, कितना परसेंट था प्रॉफिट परसेंट, तो कितना था? 6% था, तो बस यहाँ पे 6 लिखा है, उसको परसेंट उसके साथ नहीं लिखना है।
तो यहाँ पे देखिए 0 0 से कट होगा, अब ये 5 से कट होगा 2 टाइम्स में, और ये 5 से कट होगा 1, और इसके पास 1 13 टाइम्स में, 13 टाइम्स में वो 5 से कट हुआ, ये 2 टाइम्स में कट हुआ 5 से। अब ये 2 कट करेगा 106 को कितना बार में, 5 3 53 टाइम्स में। नाउ 53 मल्टीप्लाइड बाय ₹130, तो ये अब ओवरऑल ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये रुपीस सब में लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग साइड में मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। 53 मल्टीप्लाई करेंगे 113 से, तो कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 9, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से कितना हो जाएगा 15, 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से 5, 9, 5 + 3 8, 1 + 5 6, इसका कितना आंसर आ रहा है, 689 रुपीस। आई थिंक इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे एसपी निकालते हैं। आई थिंक ये बहुत इजी रहा होगा आप लोग के लिए निकालना। यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहेगा उसका बस कितना परसेंट है, वो 6% है, तो यहाँ पे बस 6 लिखना है, सब परसेंटेज का साइन नहीं लगाना है। यहाँ पे परसेंट कितना है वो पूछ रहा है, तो 6 है तो बस 6 लिखना है। ये दोनों ऐड हो जाएगा, इन दोनों को पहले इन दोनों को करना है, तो ये दोनों ऐड होके 106 लिखाया, सीपी जितना था वो साथ में लिखाया, और ये 100 उसके साथ लिखाया। तो अब ये इसको सॉल्व करना था। इतना आप लोग को क्लियर है कि मैंने ये कैसे किया। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हम लोग लॉस परसेंट को लेकर देखेंगे, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सो क्वेश्चन इज फाइंड एसपी ऑफ ए टेबल whose CP is ₹3,300 and sold at loss of 10%। इजी क्वेश्चन है, जैसा बस इसमें फॉर्मूला सेट कर देना आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन सीपी दिया हुआ है, सॉरी सीपी दिया हुआ कितना है, सीपी ₹3,300 एंड लॉस कितना है 10%, इतना गिवन है। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड करना है एसपी। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, SOL, और ऊपर में बस मैं एन लिख देती हूँ यहाँ पे ऊपर में, ये सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन क्या था इसका, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या था, बस प्लस के जगह पे माइनस आएगा बाय 100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा सीपी से। इतना क्लियर है। अब फॉर्मूला में नंबर्स पुट कर देना है। 100 लॉस कितना हुआ है, 10 हुआ है, 10%, यहाँ पे लॉस परसेंट लिखना है, तो लॉस परसेंट कितना है 10 है, बाय 100 ये ब्रैकेट में, क्योंकि इसको पहले सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई बाय सीपी, सीपी कितना था ₹3,300। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 100 में 10 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 90 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3,300। इतना क्लियर है। अब देखिए 2 0 कट हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय ₹33। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, 3 9 से मल्टीप्लाई होगा 27 आएगा। सेम चीज 0 7 2 0 7 9 रुपीस 2,970 रुपीस। तो उसको अगर लॉस होगा 10% का, तो उस चीज का एसपी कितना था 2,970, और खरीदा कितना में था 3,300 में, तो उसको लॉस हुआ 10% का, तो इसका इतना में वो उसको बेचा था। ये है इसका आंसर। इतना आप लोग को क्लियर हो गया। अगर कुछ भी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन कुछ भी करना है, तो आप लोग नोटबुक के साइड में कीजिएगा, इन सेंटर ऑफ दिस सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा।
एग्जाम में आंसर ऐसे ही लिखना है। मैं पैटर्न भी बता रही हूँ कि कैसे लिखना है लाइन बाय लाइन, ताकि जो एग्जामिनर है उसको क्लियरली समझ में आए। अगर आप इतना भी लिख दीजिएगा ना कि कितना क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, तो इसमें भी आपको मार्क्स मिलेगा। इसका 1 मार्क्स रहता है, इसका 1 मार्क्स, 2 मार्क्स तो आपको इसी में मिल जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उसका 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व करके आंसर लिख दीजिएगा तो टोटल आपको इसका 5 मार्क्स मिलेगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये लाइन वाइज लाइन इसका मार्क्स मिलता है। अगर आप लोग इतना भी लिख दीजिएगा, मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं आएगा उस टाइम में, तो अगर ये तुम्हें स्टेप क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या फाइंड करना है, बस इतना भी लिख दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाए, क्योंकि उसको इतना तो समझ में आ रहा है कि आपको क्वेश्चन एटलीस्ट समझ में आ रहा है। तो इससे रिलेटेड, टू फाइंड एसपी से रिलेटेड हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये इसमें भी एसपी फाइंड करना है। आइए रीड करते हैं। एन अलमीरा वाज बॉट फॉर रुपीज इतना, एक अलमीरा खरीदाया गया था। गिवन, गिवन लिखते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि गिवन क्या है। एक अलमीरा खरीदाया था इतना में, ठीक है, एंड 240 रुपीज वाज स्पेंड ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, और उसमें 240 रुपीज खर्च हो गया ट्रांसपोर्टेशन में, उसको मतलब लाने में उसमें 240 रुपीज खर्च हो गया। At price should be at, sorry, what price should be sold to gain rupees, to gain of 50%, मतलब इसको कितना में बेचे, एसपी फाइंड करना है। कितना में बेचे तो हम लोग को प्रॉफिट हो 15% का। एक अलमीरा खरीदाया था इतना में और इसमें 240 रुपीज खर्च हो गया ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब टोटल उसका खर्च कितना हुआ, मतलब टोटल उसका सीपी कितना हो गया। तो इसमें सीपी हो जाएगा जितना में खरीदाया था, बॉट प्लस स्पेंड, जो इसमें खर्च हुआ। तो कितना में खरीदाया था, ₹14,360 प्लस कितना इसमें स्पेंड हो गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 240। तो इसका सीपी कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर देना है। 1400 360 ऐड होगा 240 से, तो कितना आ जाएगा 0 6 4 10 5 6 4 1 6, तो कितना आ जाएगा 14,600 टोटल इसका एसपी हुआ। मतलब इसको टोटल जोड़कर जिसका कॉस्ट प्राइस इसको पड़ा वो पड़ा 14,600। और इसमें क्या दिया हुआ है गिवन में, गेन ऑफ 50%, मतलब उसको गेन हो रहा है 50% का, मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज 15%, इतना प्रॉफिट हुआ। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एसपी। एट व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड, मतलब कितना हमें बेचना है, मतलब एसपी फाइंड करना है। तो इसका एसपी का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट दिया हुआ है और सीपी दिया हुआ है। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा सीपी से। इतना वर्ड लिखने में आप लोग को याद भी हो गया होगा इसका फॉर्मूला। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है उसको प्लेस करते हैं। 100 प्लस कितना परसेंट है, 15 बाय 100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा सीपी से। सीपी कितना है 14,600, इतना क्लियर है। तो अब 100 उसमें ऐड होगा, कितना हो जाएगा 115 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 14,600, 2 0 कट हो जाएगा। अब 150 को मल्टीप्लाई करना है 140 से, ये 0 है, क्लियर है। तो 150 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कहीं पे साइड में कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं साइड में। 150 मल्टीप्लाइड बाय 140, तो पहले तो 0 का 0 आएगा तीनों, फिर 4 से होगा तो ये 0 आएगा, 2 बचेगा 6, फिर ये 4, फिर यहाँ पे 5 1 1 0, 1 से जब होगा तो 0 0 6 5 11 1 5 6 1 4, इधर से 1 आया था 1, तो कितना आ रहा है इसका आंसर, ₹16,100 में अगर ये बेचेगा तब जाके इसको 15% का प्रॉफिट होगा। तो इसमें कितना रिक्वायर्ड था एसपी, रिक्वायर्ड एसपी है, मतलब कितना में बेचेगा
16,100 में बेचेगा तब जाकर इसको 15% का प्रॉफिट होगा। ये रहता है ना कि हम लोग को इतना सीपी पड़ा, हम लोग चाहते हैं कि 10% का प्रॉफिट हो या 15% का प्रॉफिट हो, तो हम लोग उसको कितना में बेचे, उस चीज को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वही है ये फॉर्मूला। हम लोग कितना में बेचेंगे कि हमको उस चीज को बेचकर 10% का प्रॉफिट होगा या 15% का प्रॉफिट होगा, तो उससे हम लोग इससे निकाल सकते हैं कि हम लोग उसको इतना में अगर बेचेंगे तो हम लोग को 15% का प्रॉफिट होगा। इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग सीखे कि कैसे हम लोग एसपी निकाल सकते हैं अगर सीपी दिया हुआ रहे, प्रॉफिट दिया रहे या लॉस दिया हुआ रहे। अब आज की वीडियो में इतना ही। कल हम लोग सीखेंगे कि हम लोग सीपी कैसे निकाल सकते हैं अगर एसपी दिया हुआ रहेगा, प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा और लॉस परसेंट दिया हुआ रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।